नमस्कार दोस्तों, आपको वाइंडिंग करना नहीं आता कोई बात नहीं। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहेगी। ये जो मोटर है 3PS 5 HP की मोटर है दोस्तों। ये मोटर आज हम आपको इसकी वाइंडिंग करके दिखाएंगे, साथ में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे भी सही, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो। चलिए तो हम इसे खोल लेते हैं, खोल के काट कर आपको दिखाते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए मैं इस मोटर को खोल लेता हूँ। ये मैंने खोल लिए दोस्तों। कस के मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि खोल तो हर कोई लेता है इस मोटर को, लेकिन कसने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो मैं कस के भी दिखाऊंगा, इसे फिटिंग करके भी आपको बिल्कुल प्रॉपर समझाऊंगा कैसे फिटिंग होती है ये मोटर। ये मोटर है, मैंने काट ली है। इसके जो ये पार्ट्स है ये नीचे रखे हैं, ये देख लीजिए आप। जो भी इसके पार्ट्स निकले हैं वो नीचे की ओर रख दिए मैंने। ये जो है ये पालिश है दोस्तों, इस पे ये रोटर की पालिश बोलते हैं। जो ये इसको होजिंग बोलते हैं। इसमें दो बुश लगे रहते हैं, दो आगे वाले में लगे रहते हैं। इस बुश को आपको सबसे पहले चेक करना है ये बुश गए हैं या नहीं। अगर गए हैं तो आपको चेंज इनको कर देना है। कैसे चेक करना है आपको वो देख लीजिए पहले। जैसे ये सिंपल है, जैसे ज़्यादा ढीले नहीं है, आपको हिला के देखने हैं। ज़्यादा अगर लूज हो रहे हैं, हिल रहे हैं ऐसे, तो आपको इन्हें चेंज कर देना है। अगर ज़्यादा नहीं हिल रहे हैं, ये इनका यही है चेक करने का कि अगर ज़्यादा हिल रहे हैं तो ये पॉलिश भी आपको कटी हुई नज़र आएगी। इसमें जो रोटर में है ये स्टील की पॉलिश है, ये भी कटी हुई नज़र आएंगी। अगर ज़्यादा हिल रहे हैं तो इनको आपको चेंज कर देना है। 4 बुश लगते हैं इसमें, उन चारों बुश को आपको चेंज कर देना है। ये बेरिंग सेट है, यानी कि हम ठस प्लेट सेट इसको बोलते हैं। इनको भी आपको चेक कर लेना है ये भी ख़राब है या नहीं। तो ये सारे पार्ट्स इनके सही हैं, खाली इनकी मोटर जल चुकी है किसी फॉल्ट के कारण। तो हम मोटर को ही रिवाइंडिंग करके आपको डिटेल में आज दिखाएंगे, साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे भी सही। तो पहला जो स्टेप है आपका दोस्तों, वो है कॉइल की लंबाई को नापना। तो वो कॉइल लंबाई आपको कैसे नापनी है वो ध्यान से देख लीजिए आप। आपको ऐसे भी कॉइल लंबाई अगर नहीं आता है नापना दोस्तों, तो जो लास्ट में एक गुच्छी निकलती है ना, जो लास्ट में एक गुच्छी हम रखते हैं, वो काट कर निकालते हैं ना, उसी का एक वायर रख लेना है आपको। अगर आपको ऐसे वायर समझ में नहीं आए तो दोस्तों, ये जो वायर की लंबाई आपको लेनी है, यानी कि ना ज़्यादा बाहर होनी चाहिए ना ज़्यादा अंदर होनी चाहिए। ज़्यादा अंदर रहेगी तो आपको वाइंडिंग करते समय प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पास रहेगी तो आपसे जमेगी नहीं। इसलिए आपको 20 सेंटर में आपको रख लेना है इसे, यानी कि दो दो उंगली का गैप इसमें रख लेना है आपको। आपके हिसाब से मीडियम रख लेना है, वो किसी पे निर्भर नहीं करती है दोस्तों। उसे आपके हिसाब से ही रखना है आपको कॉइल लंबाई को। ये जो वायर निकला है दोस्तों, तो चलिए इस वायर को हम चेक कर लेते हैं ये कौन सा वायर है। तो सबसे पहले दूसरी स्टेप में आपको इस वायर को चेक कर लेना है वायर गेज से दोस्तों। तो चलिए मैं इस वायर गेज को आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये कौन सा वायर गेज इसमें डल रहा है। तो आपको एक इसमें से वायर ले लेना है और वायर को छील लेना है पिंचिस से। छीलने के बाद ही आपको इसे नापना है। ये वायर गेज है दोस्तों, इससे हम आपको नाप के दिखाएंगे कि इस मोटर में आखिर वायर कौन सा डल रहा है या गलत तो नहीं डल रहा है। तो वो आपको चेक कर लेना है। और दोस्तों मेरी दूसरी बात, उस भाई से आपको, जिस भाई भी आपके यहाँ मोटर डाले, उससे आपको जानकारी ले लेनी है कितनी दूरी से लाइट आ रही है, कितनी लंबी लाइन पे आप पानी ले जा रहे हो। उसी हिसाब से आपको वाइंडिंग करना है मोटर को। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। चलिए तो मैं ये वायर गेज आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है दोस्तों 18 नंबर में थोड़ा ढीला आ रहा है, यानी कि ये 18.5 नंबर वायर है दोस्तों। इसे 11 भी बोलते हैं और 18.5 नंबर भी बोलते हैं इसे। तो ये जो वायर है 18.5 नंबर है, यानी कि 11 वायर है। तो हम इसमें आपको तोल के भी दिखा देते हैं ये कितने किलो है और इसमें कितना डलता है। तो चलिए ये कांटो मैंने जीरो कर लिया है, इस पे रखकर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितना वायर है।
ये 2 किलो 700 ग्राम वायर है दोस्तों। इसमें 2 किलो 850 ग्राम वायर डलता है, तो हम 850 ग्राम ही वायर डालेंगे दोस्तों। ये 5 हॉर्स पावर की मोटर है दोस्तों। तो इसमें 2 किलो 850 ग्राम वायर डलता है, लेकिन 100 ग्राम कटा पीटी में या किसी के भी यहाँ कोई ने थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उनके यहाँ हो गया होगा। ये जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं वो दोस्तों, ये सुप्रीम का वायर इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए, ये अच्छा रहता है, नरम वायर रहता है, तो इसलिए हम ये सुप्रीम का वायर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे ये सुप्रीम का वायर इस्तेमाल किया जाता है। आपके यहाँ कौन सा किया जाता है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये देख लीजिए 1 वायर है, और ये 35 ओडी का वायर है दोस्तों। देख लीजिए 1 है, और जो इसकी ओडी है वो 35 है, और जो इसका वजन है वो 10 किलो 35 ग्राम है। दोस्तों, आपको वाइंडिंग करने से पहले जिस व्यक्ति की मोटर है उससे आपको पूछ लेना है कि कितनी दूरी से आपकी लाइट आ रही है, डीपी कितनी दूर है, और कितनी दूरी पे आप लाइट इस पाइपलाइन आपकी बिछ रही है, और कितनी दूरी पे आपको पानी ले जा रहा है। उसी हिसाब से आपको वाइंडिंग करना है मोटर को। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर नहीं सुनी आपने, अगर स्किप किया, तो आपकी जो मेरी बातें हैं वो सब आपके कान ऊपर से निकल जाएगी दोस्तों। ये फरमा है, इस पे हमने जो वो वायर नापा था मोटर के अंदर, हमने लंबाई कॉइल लंबाई नापी थी, वो इस फरमे पर आपको बनाना है। 4 का 1 सेट बनेगा, टोटल हमारे 3 सेट बनेंगे दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखिए, ध्यान से सुनिए। जो ये वायर है, ये वो वायर है जो हमने मोटर में नापा था ना अभी, वो वाला वायर है। तो ये कौन से इस पे लगाना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। आपको हर एक चीज़ बारीक से बारीक देख के चलना है। जो मेरे न्यू भाई है, जो न्यू वाइंडर है, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ और उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ताकि वो भी आगे चलकर काम सीख सके और कर सके, और वो उनकी शॉप डाल सके। तो छोटा है ना ये, इस पे आपको इस कॉइल की लंबाई रखनी है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए। जो भी मेरे न्यू भाई है, वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, ध्यान से देख लिए। छोटी छोटी पर आपको कॉइल जो हमने लंबाई नापी है वो इस पे लगानी है, और इसके हिसाब से इस फरमे को सेट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए हम कॉइल बना लेते हैं। ये कॉइल हमने बना लिए। टोटल हमारे 3 सेट बनेंगे दोस्तों। ध्यान रखिए मेरी बातें। टोटल आपको 3 सेट बनाने हैं। एक सेट में 4 गुच्छी रहेगी दोस्तों, जिनमें आपको टर्न लेने हैं 32 32 32 32, यानी कि तीनों सेट में आपको 32 32 टर्न लेने हैं। टोटल 3 सेट बनेंगे। एक सेट में 4 गुच्छी रहेगी दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखिए। जो भी मेरे न्यू भाई है, जो वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए डिटेल में वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ताकि वो किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहे और उन्हें सब बारीक से बारीक चीज़ों का नॉलेज हो सके। ये 3 सेट बनेंगे। इसमें 4 4 कॉइल रहेगी एक सेट में, तो टोटल 3 सेट बनेंगे। ये 2 किलो 847 ग्राम है, यानी कि 2 किलो 850 ग्राम वायर हमें इसमें लगाना है, क्योंकि कंपनी का वायर इसमें इतना ही रहता है, तो हम 2 किलो 850 ग्राम ही इसमें डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों सेट हैं। तीनों सेट का इतना वजन इसमें आपको डालना है। टर्न आपको 32 32 लेने हैं। वायर गेज आपको 1 लेना है, यानी कि 18.5 नंबर। तो चलिए, मैंने कॉइल, ये जो पहली कॉइल है मैंने वो कहाँ पे डाली वो ध्यान से देख लीजिए। यहीं से आपको ध्यान से देखना है, वरना हमारी सब बातें आपके कानों के ऊपर से निकल जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है दोस्तों। जो कॉइल आपकी जो दोनों मुंह होते हैं वो नीचे की ओर रखने हैं आपको, और सीधा ऐसे उठा के इसमें डाल देना है दोस्तों। देख लीजिए, सामने की तरफ हमारा जो मुंह है इसका सामने की ओर जाना चाहिए, यानी कि कनेक्शन का मुंह हमारा उस साइड जाना चाहिए। स्लाइड आप गिन लीजिए, 8 स्लाइड बीच में आपको छोड़नी है दोस्तों। 10 पर ये डल रही है, बीच में खाली जो स्लाइड है वो 8 स्लाइड है दोस्तों। 10 पर ये कॉइल डल रही है, बीच में 8 स्लाइड आपको छोड़नी है खाली बिल्कुल।
और 10 पर इस कॉइल को डालना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने और स्किप ना करें। मेरे जो भी न्यू भाई है वाइंडर है वो ध्यान से देखे, मैं उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों। अब मैंने ये 10 पर डाली है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। और बीच में मैंने नीचे की ओर इसमें 8 स्लाइड खाली छोड़ दी है। कितनी? 8 स्लाइड खाली छोड़ी है और 10 पर इस कॉइल को मैंने डाला है, वो ध्यान से आप देख लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। जो भी छोड़नी थी वो पहले ही गुच्छी में हमने 8 स्लाइड नीचे की ओर छोड़ दी है। अब हमें इसके ऊपर ही पेपर लगाने हैं दोस्तों, और इसी के ऊपर ही हमें कॉइल डालते हुए चलना है जब तक हमारा पूरी कॉइल नहीं डल जाती दोस्तों। ठीक है, तो आपको कॉइल उठाने का भी तरीका मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप सीधी कॉइल रखोगे तो आपको पलटी खाने का डर रहेगा। जो भी मेरा न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ। अगर कॉइल का मुंह आप नीचे रखोगे ऐसे उठा उठा के पहली दूसरी तीसरी अगर चौथी ऐसे डालते रहोगे तो आपकी कॉइल पलटी नहीं खाएगी और आपको मोटर में कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखना और ध्यान से सुनना दोस्तों। अब जो आपको पेपर लगाने वो कहाँ लगाने हैं? कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़नी। जो भी छोड़नी थी हमें पहली ही गुच्छी में 8 स्लाइड हमने छोड़ दिए नीचे की ओर। अब इसी के ऊपर पेपर लगाने हैं दोस्तों। अब कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़नी है जब तक आपकी पूरी गुच्छी नहीं ख़त्म हो जाए दोस्तों। ध्यान से देखिए, कॉइल का मुंह आपको सामने की ओर से चपटा कर लेना है दोस्तों, क्योंकि स्लाइड में इतनी जगह नहीं होती है कि ये मोटी सी कॉइल उसके अंदर चली जाए। तो सामने की ओर से इसे पतला कर लेना है हाथ से, फिर इस कॉइल को इसमें डालना है। बाल्टी, पानी की बाल्टी आपको पास में रखनी है। इस पे पानी डालते हुए पेपर को हर बार जब भी कॉइल डालो आप तो पेपर को इसमें भिंजा कर और इस पेपर को स्लाइड के अंदर लगाना है आपको। और जो पेपर पीवीसी लेना है आपको वो 7 mm लेना है। 5 mm से आपको वाइंडिंग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि 5 mm से स्लाइड के अंदर छिल जाता है कोई भी पतला वतला, इसमें स्लाइड में कोई धारदार निकलता रहता है। तो इसलिए आपको 7 mm पीवीसी पेपर से ही मोटर को वाइंडिंग करना है दोस्तों। देख लीजिए ध्यान से, दूसरी गुच्छी मैंने डाल दी है, कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है। सिर्फ स्टार्टिंग में जब वो पहली कॉइल डाली थी उसके नीचे 8 स्लाइड हमने छोड़ी है खाली, जिसके ऊपर हमने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है। और अब भी उसी के ऊपर हमने पेपर लगा दिए। ध्यान से देख लीजिए आप, कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़नी है दोस्तों। मैं डबल डबल रिपीट उन भाइयों के लिए कर रहा हूँ जो मेरे भाई न्यू हैं, वो वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं और वो उनके लिए सोप डालना चाहते हैं, वो आगे चल के काम करना चाहते हैं। मैं उन्हीं के लिए इतनी डिटेल में और डबल डबल रिपीट करके उन्हीं के लिए इतना बताता हूँ। कॉइल का मुंह नीचे है, ध्यान से देख लीजिए आप। कॉइल को ऐसे उठाना है, ध्यान से देखें आप। कॉइल को ऐसे उठाना है सीधे आपको इसमें चपटी करके, क्योंकि इसमें जो ये मोटी कॉइल है इसमें इतनी जा नहीं सकती, इसलिए आपको आगे से थोड़ा सा हाथों से इसे पतला कर लेना है। वो सीधे ऐसे कैसे ही आपको इसमें डाल देनी है दोस्तों। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, ना ही वाइंडिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी और आसानी से आपकी मोटर वाइंडिंग हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए, ये पहली गुच्छी, ये दूसरी गुच्छी और ये तीसरी गुच्छी जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, यानी कि हमारी एक सेट की 3 गुच्छी डल चुकी है और उसी के ऊपर वापस पेपर लगा दिए मैंने। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, तभी तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसी के ऊपर हमने पेपर लगा दिए। कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़नी है जब तक आपकी पूरी गुच्छी ख़त्म नहीं हो जाती। और पानी आपको, पानी की बाल्टी पास में रखना है। हर कॉइल में आपको पानी डालकर और पेपर भिंजा कर लगाओगे इसमें स्लाइड पेपर, तो इससे क्या है आपकी कॉइल अंदर की ओर बिल्कुल स्लो तरीके से चली जाएगी दोस्तों और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सेट में 4 गुच्छी रहती है, वो चारों गुच्छी मैंने इसमें डाल दी है। आप ध्यान से देख लीजिए।
सब स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी, जिसके बाद हमने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है। ऊपर तली की हम डालते हुए चले आ रहे हैं जब तक हमारा सेट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसमें से 4 गुच्छी एक सेट में, तो 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है। ध्यान से सुने मेरी बातें। एक सेट में 4 गुच्छी होती है, जिसमें से 2 ऊपर जमा दी है मैंने, 2 नीचे की ओर जमा देनी है आपको। ऐसे आपको इसे जमाना है, थोड़े थोड़े वायर करके आपको जमाना है। ऐसा नहीं कि एक पूरी गुच्छी आप एक साथ नमा कर इसे जमा रहे हो, तो इसमें जमने में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़े थोड़े वायर लेके जमाते जाओ जब तक 2 गुच्छी नीचे और 2 गुच्छी ऊपर नहीं हमारी जम जाती है। अब ध्यान से देखिए, अब कहाँ पे आपको कॉइल डालना है, ये आपको अब यहाँ से ध्यान रखना है। पहले हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी ना, अब इधर की जो हमारा सीधा हाथ है, इधर की तरफ से आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है। और जो ये उल्टा हाथ है, इधर से हमें 4 स्लाइड छोड़ देनी है, और 5वीं में हमें पेपर लगाना है दोस्तों। आप चाहे तो 5 छोड़ के इधर भी पेपर लगा सकते हो, आप चाहे तो 5 छोड़ के इधर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या इधर चलता हूँ तो मैं इधर लगाता हूँ। इधर की ओर मैंने एक भी स्लाइड नहीं छोड़ी है, साथ में ही लगा दिया है, ध्यान से देख लीजिए आप। और इधर की साइड मैंने 4 स्लाइड छोड़ रखी है दोस्तों। किस लिए, जो हमारा लास्ट का 4 गुच्छी का सेट रहता है ना एक, वो जो अभी रखा है उसके लिए। तो 4 स्लाइड मैंने छोड़कर 5वीं में इधर पेपर लगा दिया है। ये जो गुच्छी है, इसका मुंह आपको नीचे की ओर रखना है। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखे, ध्यान से सुने। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है, इससे वाइंडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और कॉइल आसानी से स्लाइडों के अंदर चली जाती है दोस्तों। ऐसे पानी में आपको भिंजा लेना है इसे, ये गीली हो जाती है तो आसानी से स्लाइड के अंदर रसक जाती है दोस्तों ये। और कॉइल का मुंह आपको नीचे रखना है, मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कॉइल के मुंह नीचे की ओर है दोस्तों। कैसे उठा के डालना है आप ध्यान से देखिए। ये कॉइल मैंने उठाई, ऐसे उठाकर आपको सीधा इसके अंदर डाल देना है, खाली मुंह को थोड़ा पतला करके। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको जब तक आपका ये सेट ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपको ऐसे ही डालते रहना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ये कॉइल भी अंदर डालकर दिखा रहा हूँ। ये कॉइल मैंने अंदर डाल दी है, इधर से 4 स्लाइड छोड़ी है, इधर से एक भी स्लाइड नहीं छोड़ी है, ध्यान दे। और अब जो है कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़नी है दोस्तों। देखिए उसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको जब तक आपका सेट ख़त्म नहीं हो जाता, आपको इसी के ऊपर, इसी के ऊपर और इसी के ऊपर डालते हुए चलना है दोस्तों। सिर्फ मैंने 4 स्लाइड इधर की ओर छोड़ी है उल्टे हाथ की तरफ, किस लिए, जो लास्ट में हमारा सेट बच रहा है उसके लिए। ये पेपर मैंने उसी के ऊपर लगाया, आप ध्यान से देख लीजिए, उसी के ऊपर पेपर लगा रखे हैं मैंने। इसी के ऊपर कॉइल को आपको कैसे उठाना है फिर से ध्यान रखें। मैं हर बारीक से बारीक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और कर भी रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो वाइंडिंग करते समय। आपको अब जब तक आपका सेट ख़त्म नहीं हो जाता, आपको ऊपर तले की डालते हुए चलना है दोस्तों। ये देखिए मैंने इसी के ऊपर डाल रखी है, कॉइल भी इसी के ऊपर डाल दी है दोस्तों। इसी के ऊपर वापस से आपको पेपर लगाना है, कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़नी है दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें और ध्यान से सुने। जो भी मेरे न्यू हैं भाई, जो सीखना चाहते हैं, वो शॉप डालना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए डिटेल में इतना वीडियो बनाता हूं ताकि उन्हें प्रॉपर समझ में आए। एक ही वीडियो में बार बार हर किसी के वीडियो उन्हें देखने की कोशिश नहीं करनी पड़े। आपको ये चारों गुच्छी मैंने डाल दिए, जो एक सेट में 4 गुच्छी रहती है, देख लीजिए। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है आपको। सिर्फ स्टार्टिंग में ही जब मैं डालता हूँ, मैं बताता हूँ कि 4 स्लाइड मैंने इधर छोड़ी है और इधर कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद आपको डालते हुए चलना है जब तक आपकी
पूरी गुच्छी इसमें डल नहीं जाए दोस्तों। अब ये चारों गुच्छी डल गई है तो 2 ऊपर की ओर जमा देनी है आपको, 2 नीचे की ओर जमा देनी है दोस्तों। ध्यान रखें, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुने। 2 गुच्छी ऊपर की ओर जमा देनी है आपको, 2 गुच्छी नीचे की ओर जमा देनी है दोस्तों, ठीक है। अब ये देख लीजिए, 2 गुच्छी मैंने नीचे की ओर जमा दी है इसकी, 2 गुच्छी मैंने ऊपर की ओर जमा दी है इसकी। ऐसे ही आपको जमानी है, एक साथ नहीं जमानी है ताकि आपको प्रॉब्लम हो नमाने में या जमाने में। आपको थोड़े थोड़े वायर लेके जमाने हैं दोस्तों। चलिए, कनेक्शन जिधर हमारे वायर निकल रहे हैं उधर भी आप देख लीजिए। हमारे 2 सेट डल चुके हैं दोस्तों, जिनके 4 वायर ये इधर की ओर आ चुके हैं हमारे। ये 2 सेट के 4 वायर है हमारे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। जो छोटी छोटी कॉइल रहती है ना, उनके अंदर से ये निकल रहे हैं। जो बड़ी बड़ी रहती है उनमें नहीं रहता है, जो छोटी वाली में से ये चारों वायर बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। चलिए, अब वो लास्ट वाला सेट आपको कहाँ पे डालना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। कैसे वाइंडिंग हो रही है मोटर, कैसे नहीं हो रही। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप डबल भी रिपीट कर सकते हो इसमें। अब देखिए, आप कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों। ये जो भरी वाली स्लाइड है ना, इनको ही छोड़ना है। खाली स्लाइड की बोल रहा हूँ मैं, कोई भी खाली स्लाइड आपको ऐसे नीचे की ओर छोड़कर नहीं चलना है। जो भरी हुई स्लाइड है ना, उसी के ऊपर की जो खाली स्लाइड है उसमें डाल देना है। देख लीजिए ध्यान से। अगर भरी हुई स्लाइड आप गिनोगे तो 8 स्लाइड बीच में छूट रही है भरी वाली, यानी कि खाली खाली में हमने डाला है। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है, इससे आसानी से मोटर के अंदर कॉइल चली जाती है दोस्तों। पेपर को हर बार बाल्टी में भिंजा कर लगाना है, और जैसे मैं कॉइल उठा रहा हूँ ऐसे ही कॉइल आपको उठाकर इसमें डालना है। थोड़ा सा ऊपर की साइड से मुंह पतला कर लेना है ताकि स्लाइड के अंदर आसानी से चली जाए मोटर। ये कॉइल, ये पहली कॉइल मैंने डाल दी है दोस्तों। अब आपको कोई भी, पहले भी हमने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी थी, अब भी हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है जब तक आप की गुच्छी ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों। इसी के ऊपर लगाते हुए ऊपर तरीका हमें चलना है, तक जब तक चलना है जब तक हमारी कॉइल ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों। इसी के ऊपर आपको पेपर लगा लेने हैं। पेपर हर बार पानी में भिंजा कर लगाने हैं आपको, ताकि आसानी से मोटर के अंदर कॉइल चली जाए दोस्तों। इस ध्यान से देखिए, ये पहली गुच्छी डाली, ये दूसरी गुच्छी डाली, अब जो डाल रहे हैं हम तीसरी गुच्छी डाल रहे हैं तो, और उसी के ऊपर हम डाल रहे हैं, कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रहे हैं। कॉइल देख लीजिए, इसका मुंह नीचे की ओर है। कॉइल का मुंह आपको नीचे की ओर रखना है ताकि आपको पलटी, आपकी मोटर पलटी नहीं खाए। जो न्यू वाइंडर भाई है मेरे, उनको मैं बता रहा हूँ, जो सीख चुके हैं उनको पता है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कॉइल कैसे उठाना है, कैसे आगे की ओर से, क्योंकि स्लाइड में इतनी जगह नहीं होती है दोस्तों, तो आपको उस मुंह को पतला करके और स्लाइड के अंदर रखना है। थोड़ा सा धक्का मारोगे तो आसानी से अंदर स्लाइड के अंदर चली जाएगी दोस्तों आपकी कॉइल। देखिए, हमारे जो एक 4 का सेट रहती, यानी कि एक सेट में 4 गुच्छी रहती है, उसमें से 3 हमारी डल चुकी है। जो लास्ट वाली है ये लास्ट ही बची है हमारी। इसके बाद हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो बची है, और एक ही स्लाइड हमारी बची थी, उसमें हमने डाल दिए दोस्तों। अब देखिए, 2 गुच्छी आपको वापस नीचे की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है दोस्तों। जैसे मैंने ये जमा दिए, ध्यान से देख लीजिए। अब जिधर से हम मोटर को वाइंडिंग कर रहे थे, इधर अब इस साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है। 4 जगह इसको बांध देना है बस, और आगे की साइड हम जो भी है हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन करने हम चलते हैं। तो चलिए, पीछे से मैं कंप्लीट इसे बांध देता हूँ रस्सी से। तो चलिए, मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ पीछे की ओर से बांध कर। ये मैंने 4 जगह इसे बांध दिया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। 4 जगह बांध दिया है। अब हमें पीछे की ओर से कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब जो भी करना है, हमें कनेक्शन की ओर चलना है और कनेक्शन ही
करना है और मोटर को फिटिंग करना है। फिटिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको फिटिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। इसके बावजूद भी आप नहीं सीख सकते तो दोस्तों उसमें मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको। ये जो कनेक्शन के 6 मुंह बाहर निकले, ध्यान से देखिए कनेक्शन अगर आपको नहीं करना पता हो तो। कनेक्शन के 6 मुंह निकल रहे हैं ये बाहर, यानी कि 3 गुच्छी डल रही है, 3 सेट डल रहे हैं। 3 सेट में 2 हमारे कनेक्शन के मुंह होते हैं, तो 3 डले हैं तो 6 मुंह हमारे बाहर निकले हैं। अब 6 मुंह में से आपको कनेक्शन कैसा करना है, ये मोटर स्टार में कनेक्शन करेंगे हम तो स्टार में ही चलती है। बड़ी मोटर रहती है वो डेल्टा में रहती है। किसी भी आपको एक वायर को पकड़ लेना है, जैसे मैंने ये पकड़ लिया है, लंबा कर दिया है, एक को छोड़ देना है, दूसरे को फिर पकड़ लेना है। ध्यान से देखिए। अब फिर जो ये आगे वाला इसे छोड़ देना है, फिर इसको पकड़ लेना है। यानी कि एक वायर को पकड़ना है तो दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ना है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, कनेक्शन ऐसे होता है, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है दोस्तों। ये देखिए, एक मुंह पकड़ लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा पकड़ लिया, चौथा छोड़ दिया, पांचवा पकड़ लिया, ऐसे आपको पकड़ना है। अब इन तीनों मुंह को आपको टेप लगाकर मोटर के अंदर ही रख देना है आपको। मेरी बातें ध्यान से सुने, इनमें टेप लगा कर रख देना है। जो ये 3 मुंह बच रहे हैं ये सीधा कोयल में जुड़ेंगे। हमारी जो बाहर आती है ना केबल, उस केबल में आपको जोड़ने हैं। जो गोल गोल है ना तीनों, ये केबल में जोड़ने हैं। और ये जो तीनों मैंने अभी बताए हैं, इनमें टेप लगाकर एक ज्वाइंट कर कर अंदर ही रख देना है इनको। चलिए मैं आपको ज्वाइंट करके भी दिखा देता हूँ। अब जो वो 3 वायर मैंने पकड़े थे ना दोस्तों, उनमें देखिए ज्वाइंट बना दिया मैंने एक तीनों का, और उसमें टेप और पंचर रोल आपको लगा देना है। पंचर रोल आवश्यक ही लगाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से गर्मी पकड़ती है मोटर और पिघल जाती है टेप अगर खाली लगाओगे तो। इसमें आपको पंचर रोल अवश्य ही लगाना है, जिसके बाद आपको टेप लगाना है। ध्यान से देख लीजिए आप, मैंने एक ज्वाइंट बना दिया है इसका तीनों वायर का। और जो एक गोल गोल बच रहे हैं 3 वायर, ये केबल में जोड़कर सीधा हमें बाहर लेकर आ जाना है। इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। जो डेल्टा कनेक्शन रहता है वो 7.5, 10, 10.5, 12, 12.5, 15 हॉर्स पावर में होता है दोस्तों। अब ये मैंने अंदर ही रख दिया है। जो 3 वायर बच रहे हैं ये सीधे हमें केबल में जोड़ना है और बाहर लेकर आ जाना है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, तभी आपको हमारी बातें समझ में आएगी दोस्तों। मैं बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में ही समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले मोटर के बारे में। अब तीनों वायर को मैं केबल में जोड़ लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। केबल में जोड़कर पंचर रोल लगाकर टेप लगाकर दोस्तों, ठीक है। ये टेप और पंचर रोल लगा लिया है। इसमें कलर कोटिंग का ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है दोस्तों। कोई सा भी वायर किसी भी वायर में जोड़ सकते हो, तीनों में से। तीनों वायर तीनों तार में जोड़कर आपको पंचर रोल और टेप लगाकर कंप्लीट कर लेने हैं। अब ये मैंने कंप्लीट कर लिए पंचर रोल और टेप लगाकर। अब इसमें हमें इस साइड से भी 4 जगह हमें इसे बांध देना है और कंप्लीट इस मोटर को कर देना है। अब इसमें अब मैंने ये टेप लगा दी है। अब इसको मैं 4 जगह इधर की साइड से भी बांध दूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ इस मोटर को, ठीक है दोस्तों। फिर हम इसे फिटिंग करेंगे, वो फिटिंग करना भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये मोटर फिटिंग होती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं 4 जगह से इसे बांध लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मोटर में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं रहता है, बस हमेशा डर होता है कि नहीं यार ये तो बहुत कंफ्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सरल मोटर होती है दोस्तों। ये देखिए मैंने 4 जगह से इसे बांध दिए, यानी कि हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे फिटिंग करना हमारा बाकी है, बाकी हमारी मोटर पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। चलिए मैं आपको फिटिंग करना भी दिखाता हूँ कैसे ये फिटिंग होती है, ठीक है दोस्तों। फिटिंग करने के लिए इसमें फ्लांचें लगी होती है दोनों साइड, वो फ्लांच लगानी होती है हमें। तो फ्लांच कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लांच को आपको लगाकर पीछे की साइड से आप देख लीजिए, आगे की साइड से भी हमने 4 जगह इसे बांध दिया था, पीछे की साइड से भी इसे 4 जगह बांध दिया है, देख लीजिए।
अब मोटर हमारे कसने के लिए तैयार है, तो मैं इसे फिटिंग करके भी आपको दिखाता हूँ। ये फ्लांच है, ये इसको फ्लांच बोलते हैं दोस्तों। ये फ्लांच मैंने अंदर इसे ठोक दिया है, और ये लाक है इसका। इसमें एक रिंग रहती है गनमन, इस मोटर के आसपास एक रिंग रहती है, ध्यान से देखिए आपको अगर दिख रहा हो तो ये एक रिंग रहती है। इस फ्लांच को लगाने के बाद उस रिंग में इस लाक को फंसाना होता है, ताकि ये जो फ्लांच है हमारी बाहर नहीं निकले। इसलिए इस लाक को इसमें लगाना होता है, एक गोल सी रिंग रहती है इसमें, उस रिंग में फंसाना होता है इसमें। फ्लांच लगाने के बाद इस लाक को इस उस रिंग में फंसा देना है आपको, जिससे ये मोटर की फ्लांच लॉक हो जाएगी, ये बाहर नहीं आएगी दोस्तों। उसी रिंग में आपको इस लाक को फंसा देना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सेम आगे की ओर भी है। आगे की ओर की फ्लांच लगाने के बाद आपको वहाँ भी लाक लगाना होता है, ताकि वो मोटर की ये फ्लांच बाहर ना आए और हमारी मोटर बोर में गिरे नहीं दोस्तों, ध्यान रखें। एक ये इसको फ्लांच बोलते हैं, और जो अभी लगाया मैंने उसको लाक बोलते हैं। इस फ्लांच का लाक है वो आवश्यक ही लगाना है आपको, ताकि आपकी मोटर बोर के अंदर गिरे नहीं। उसी के बलबूते पर मोटर हमारी झूलती रहती है बोर के अंदर। ये रोटर है दोस्तों, और ये इसके होजिंग है। हमारी साइड इसको होजिंग बोलते हैं। चलिए तो मैं इस रोटर को इसमें फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये रोटर ऐसे आपको डालना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे आपको डाल देना है रोटर मोटर के अंदर। आराम से आपको पकड़कर इसे डालना है, ताकि वायर आपके छिले नहीं बीच सेंटर में। ये मैंने इसे डाल दिया। इसमें अब आपको ऑयल लगा लेना है, ऑयल अवश्य ही लगाना है दोस्तों, ताकि मोटर फ्री हो जाए, आपकी जाम नहीं रहे। अगर आप इस मोटर को जाम दे दोगे, किसी को घूम नहीं रही है और आप दे दोगे, तो ये मोटर जल जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो तुन्नट अगर ये घूम तो पाएगी नहीं। इसलिए आपको फ्री करके मोटर को देना है, जिस भी भाई की मोटर है। ये देखिए आगे की साइड में हमने ऑयल लगा लिया है, इस साइड भी हम वो ग्लास लगा लेते हैं। जो भी इसका होजिंग है ना, वो लगा के आपको दिखा देते हैं। मोटर वाइंडिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। खाली आपको ध्यान इतना रखना है, जिस भी भाई आपके यहाँ मोटर डाले उससे पूछना, भैया आपकी मोटर कितने अंदर उतर रही है, होल के कितने फिट उतर रही है, और कितनी दूरी पे आप इसका पानी ले जा रहे हो, कितनी दूर आप इसका पानी ले जा रहे हो, और कितनी दूरी से आप डीपी आपके यहाँ पड़ती है। यानी कि अगर डिम वोल्टेज है तो आप उसमें थोड़ा सा वायर का एयर फेयर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि डिम वोल्टेज में थोड़ा हमें वायर गेज का ध्यान रखना पड़ता है। आपको उसी भाई से पूछना है, और उसी की भाई के ऊपर ही आपको मोटर वाइंडिंग करना है, वही आपको पूरी जानकारी ओरिजिनल डाटा दे सकता है दोस्तों। और किसी के भी ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है, इसका डाटा क्या है, इसका क्या है, इसमें क्या डलेगा। सीधा आपको उसी व्यक्ति से बात करना है, कितने दिन चली, पानी कैसा दे रही थी, या उठने में कोई प्रॉब्लम थी, सब जानकारी टोटल आपको उनसे लेना है। जिस भी भाई आपकी शॉप पर मोटर को डाले, उनसे जानकारी लेके उसी आधार पर आपको वाइंडिंग करना है दोस्तों। मेरी बातें ये बिल्कुल ध्यान में रखें और ध्यान से सुने आप। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ताकि आप किसी के भी यहाँ जाकर के भाई इसमें क्या डलेगा, इसमें क्या डलेगा, इसमें आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है दोस्तों। तो आपको उनसे ही जानकारी लेना है, ओरिजिनल डाटा वहीं से मिलेगा। अब ये चाबी है दोस्तों, पीछे की ओर आपको 4 नट पहले कस देने हैं, जो अभी ग्लास लगाया था उसका, जिसके बाद इस प्लेट को आपको लगा देना है। ये हमारे इधर ठस प्लेट सेट इसको बोलते हैं दोस्तों। ये इसको टेप्लान बोलते हैं हम। ये कार्बन में भी आती है, लेकिन ये टेप्लान है, ठीक है दोस्तों। चाबी लगाने के बाद इसको पीछे की ओर से आपको ठोक देना है। इसमें भी एक लॉक, एक रिंग बनी होती है, उसमें लॉक फंसाना होता है, ताकि ये बाहर नहीं निकले। अब ये मैंने प्लेट को लगा दिया, आप ध्यान से देख लीजिए। प्लेट को लगा दिया, अब इसमें एक लॉक लगाना पड़ता है। चलिए तो मैं वो लॉक भी लगा देता हूँ दोस्तों।
वो लॉक लगाने के बाद में आपको एक प्लेट और रहती है, उसको भी सही जगह जमाना होता है। ऐसे ही नहीं किसी भी साइड आपको धर के उसे कस देना है, नहीं वो भी सीधे उसमें जमती है। जैसे ये इसमें देखिए 2 खांचे निकल रहे हैं अगल बगल, इसमें आपको इस प्लेट को फंसाना होता है दोस्तों। ध्यान रखिए, इसमें से अगर निकल गई तो आपकी मोटर गैप में कंफ्यूज हो जाओगे आप, और मोटर कसाने में फ्री नहीं होगी आपकी। ये प्लेट है ना, इसके खांचे में आपको इस प्लेट को फंसाना है दोस्तों। ध्यान रखें, ये इस प्लेट इससे बाहर नहीं आनी चाहिए। आप कसो जब ध्यान रखिए, इस प्लेट को इसी के अंदर रहना चाहिए, और मोटर की प्लेट को पीछे की ओर थोड़ा खींच ले ताकि वो मोटर की प्लेट ये इधर वाली हमारी गिरे नहीं। तो चलिए मैं इसे कस के आपको दिखा देता हूँ। ये कस रहे हैं हम, इसको बेस बोलते हैं दोस्तों। ये जो मैं घुमा के कस रहा हूँ ना, इसको बेस बोलते हैं हम। आपके इधर क्या बोलते हैं वो हमें बता देना। ये आपको आटे रहते हैं इसमें, इसको टाइट कर देना है फुल, यानी कि हमारी मोटर बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो चुकी है दोस्तों। हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। जिस भाई ने हमारे यहाँ पे डाली है वो पंखा नहीं लाए दोस्तों, तो हम इसे टेस्टिंग करके आपको नहीं दिखा सकते। वो खाली मोटर लेके आए हैं, बोल रहे हैं पंखा हमारा सही है, तो वो उनके कुएं पर ही पंखे को छोड़ आए हैं, उसमें रोड वगैरह लग रही थी। तो ये मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। पीछे की ओर भी 4 नट रहते हैं, आगे की ओर भी 4 नट रहते हैं, उन्हें आपको फुल टाइट कर लेना है, और जिस भाई की मोटर है उनको दे देना है। जो भी आपके यहाँ रेट चल रहा है उस हिसाब से पैसे लेकर आपको उनको दे देना है। ये मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो गई दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। अगर आप मोटर वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। इसमें बिल्कुल डिटेल में बताया जाता है दोस्तों, डिटेल में ही समझाया जाता है, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों।